ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि का छठवां अध्याय, जो तीसरे नाम अपराध के बारे में वर्णन जिसमें किया जा रहा है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, तीसरा नाम अपराध है गुरु अवज्ञा। गुरु के आदेशों का उल्लंघन करना ये एक महान हरिनाम के प्रति अपराध है। तो उसका वर्णन चल रहा है, लेकिन उस इस अपराध के वर्णन करने के पूर्व गुरु तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि गुरु कौन है और प्रामाणिक गुरु कौन है, इसका वर्णन कर। तो जो शुद्ध भक्त व्यतीत अन्य के गुरु करीबे ना। इसलिए पहला इंस्ट्रक्शन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वन शुड एक्सेप्ट a spiritual master who is a pure devotee. One should not accept a spiritual master who is not a pure devotee. जब भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है उसको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। केवल जो शुद्ध भक्त है उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। शुद्ध भक्त का क्या लक्षण है? वो जो प्रामाणिक गुरु परंपरा की शिक्षाओं को ही मात्र स्वीकार करते हैं, और इनके अलावा ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा देते हैं, प्रामाणिक शिक्षाओं के विपरीत कुछ शिक्षा देते हैं, तो वो ऐसे शिक्षा देने वाले गुरु और उनके चेले दोनों नरक में जाते हैं। अ पर्सन हु टीचेस अ फिलॉसफी अपोज टू द ट्रुथ, सत्य के विपरीत जो शिक्षा देते हैं, कृष्ण भक्ति के विपरीत शिक्षा जो देते हैं, एंड अ पर्सन हु एक्सेप्ट दैट अनट्रू फिलॉसफी, और जो व्यक्ति हो जैसे ऐसे उनके शिष्य जो उस असत्य सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, दोनों नरक में जाते हैं। दे आर नॉट डिलीवर्ड, उनका उद्धार कभी नहीं होता। शुद्ध भक्ति छाड़ी जिन्हें सीख लेना बाढ़, ताहार जीवन मात्र वाद संवाद। A person who rejects pure devotional service, Shuddha Bhakti, and teaches something else, spends his life in debate, speaking arguments and counter arguments. ऐसे व्यक्ति को कभी गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। सेके माने गुरु हबे उधारी बे जीवे, आपनिया सिद्ध अन्य की शुभा दिवे। हाउ कैन सच अ पर्सन बी अ स्पिरिचुअल मास्टर? कैसे इस प्रकार का व्यक्ति गुरु बन सकता है? हाउ विल ही डिलीवर द कंडीशन सोल्स, और उसके पास कैसे ये शक्ति प्राप्त होगी कि वह अन्य जीवात्माओं का उद्धार कर सके? इफ ही हिमसेल्फ हैज नॉट अटेन्ड परफेक्शन, हाउ कैन ही गिव ऑस्पिशियसनेस टू अदर्स? अगर वो खुद जो है सिद्धि को प्राप्त नहीं किया है। सिद्धि का मतलब होता है कि जो भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया है वही परफेक्ट रूप से सिद्ध है। सिद्धि मतलब ये नहीं कि कई लोग बोलते हैं ना सिद्ध महात्मा है, सिद्ध बाबा जी हैं। लेकिन किस बात की सिद्धि है? अलग अलग सिद्धियां हो सकती है, भौतिक सिद्धियां हो सकती हैं किसी के पास, कोई अणिमा अणिमा ये सब सिद्धियां होती हैं कि किसी के मन के बात जान सकता है। उसके उनके पास, वो गुरु जी के पास सिद्धि है। क्या सिद्धि है? कि वो मन की बात को जान लेते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी, ये इतनी इंपॉर्टेंट सिद्धि नहीं है। हाँ, कि मन की बात जान लेना, ये तो ऑर्डिनरी कोई योगी होता है वो भी ये सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। या वो बीमारी का इलाज कर सकते हैं, सिद्ध महात्मा है, उनके आशीर्वाद से बीमारी दूर हो जाती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के भौतिक ऐश्वर्य मिल जाता है। ये सब सिद्धियों की बात नहीं की जा रही। रियल परफेक्शन इज कि व्यक्ति इस भौतिक संसार में जो इंद्र तृप्ति की भावना है उससे मुक्त हो जाए और केवल कृष्ण के प्रति सेवा करने की भावना विकसित हो जिसके हृदय में, वो रियल परफेक्शन है, असली सिद्धि है। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं किया, यानी शुद्ध भक्ति कृष्ण के पास, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम शुद्ध भक्ति नहीं है, तो वो कैसे अन्य लोगों का कैसे शुभ कर सकता है?
इसलिए इस प्रकार के गुरु को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, जो भक्ति योग को छोड़ करके कृष्ण भक्ति के अलावा अन्य चीजें प्रदान करता है, भौतिक संसार की चीजें या निराकारवाद, ब्रह्मवाद, मायावाद फिलॉसफी देता है, तो वो कभी जीवात्मा का उद्धार नहीं कर सकता। अतएव शुद्ध भक्त ये से केने न उपयुक्त गुरु हया सर्वशास्त्र का। How can a person who is not a pure devotee, Shuddha Bhakta, be qualified as spiritual master? This all the scriptures say. ये ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध भक्त नहीं है कृष्ण का, वो कैसे योग्य बन सकता है गुरु बनने के लिए? ये सारे शास्त्रों का निर्णय है। Only a pure devotee can become is qualified to be a spiritual master. स्पेशली जो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु है, ये शुद्ध भक्त ही शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु बनने के योग्य होते हैं। तो उनको ही शिक्षा शिक्षा या दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। गुरु तत्व के बारे में हम बहुत आगे वर्णन कर रहे हैं। द नेचर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु तत्व। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दुहे कृष्ण दास, दुहे ब्रज जन कृष्ण शक्तिरा प्रकाश। तो अभी तक वर्णन किए भक्ति विनोद ठाकुर कि कौन गुरु बनने के योग्य नहीं है और किस व्यक्ति का आश्रय लेने से लाभ नहीं मिलेगा और उद्धार नहीं कर सकता है। तो मायावादी और जो कृष्ण के भक्त नहीं है वो सब गुरु बनने के योग्य नहीं। अब बता रहे हैं कि जो वास्तविक गुरु है, प्रामाणिक गुरु है, ऐसे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु का तत्व क्या है, वो कौन है? सो दीक्षा गुरु एंड शिक्षा गुरु आर बोथ सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण दोनों ही कृष्ण के दास हैं, शुद्ध भक्त हैं। दे आर बोथ रेजिडेंट्स ऑफ ब्रजा, बोथ आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ लॉर्ड कृष्णास पोटेंशियल। तो ये है गुरु तत्व। गुरु तत्व क्या है? कृष्णास पोटेंशियल, लॉर्ड कृष्णास पोटेंशियल, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति का मैनिफेस्टेशन होते हैं गुरु। गुरु तत्व इसको बोलते हैं। और वो ब्रज के निवासी होते हैं, भगवान कृष्ण के शुद्ध दास होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं। तो कृष्ण, इसलिए चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि गुरु कौन है वास्तव में? कृष्ण शक्ति नहे तार प्रवर्तन, जिस जो वन हु इज इन्वेस्टेड विद द पोटेंशियल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, जो जिसके ऊपर भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति संचारित की है, वो वास्तव में गुरु बनने के योग्य है, वही गुरु तत्व है। और वो गुरु तत्व एक ही होता है, क्योंकि कृष्ण अपनी शक्ति को संचारित करते हैं। अब कृष्ण अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यक्तियों के सामने अपने किसी न किसी शुद्ध भक्त को शक्ति संचारित करके गुरु गुरु के रूप में भेजते हैं। गुरु तत्व इस प्रकार से आते हैं हमारे सामने। इसलिए गुरु अलग अलग हो सकते हैं। शुद्ध वैष्णव भी, कई शुद्ध वैष्णव हो सकते हैं और वो सारे शुद्ध वैष्णव गुरु के रूप में कार्य करते हैं, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु बन सकते हैं, जो भी शुद्ध वैष्णव है। तो ऐसे सैकड़ों सैकड़ों भी शुद्ध भक्त दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के रूप में जीवन में आ सकते हैं। शिक्षा गुरु अनेकों हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक होते हैं। लेकिन गुरु तत्व अनेकों इस प्रकार से शिक्षा दीक्षा गुरु होने के बाद भी वो गुरु एक ही है। गुरु तत्व वो एक ही होता है, क्योंकि वो गुरु कौन है? कृष्ण के दास हैं और कृष्ण के शक्ति का मैनिफेस्टेशन होते हैं, कृष्णास पोटेंशियल। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे, ऐसे प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। तो गवर्नमेंट अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को मान लीजिए कहीं भेजती है किसी विदेश में कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो वो गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करके, इंडियन गवर्नमेंट है जैसे, तो इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के वो जाता है। तो वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। हाँ, वो गवर्नमेंट जो है चूज करते हैं कि कौन योग्य व्यक्ति क्वालिफाइड है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। इंडिया, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन योग्य है? भारत सरकार को प्रतिनिधित्व करने वाला जो योग्य व्यक्ति होता है, उसको भगवान, वो जो गवर्नमेंट है वो भेजती है और वो गवर्नमेंट की तरह कार्य करता है। तो अब किसी और ऐसे कई प्रतिनिधि भेज सकती है भारत। हाँ, चाइना में एक प्रतिनिधि भेजा, अमेरिका में एक प्रतिनिधि भेजा, अलग अलग इस प्रकार से। तो सारे प्रतिनिधि हालांकि अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन तत्व एक ही है कि वो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने के कारण वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कहलाते हैं। तो इसलिए तत्व उसी प्रकार से जो गुरु होते हैं वो भगवान के अनेकों शुद्ध भक्त हैं। अब भगवान अलग अलग स्थानों में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग लोगों के पास अपने अलग अलग शुद्ध भक्तों को दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के रूप में भेजते हैं उन जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए। लेकिन
हर परिस्थिति में अनेकों दीक्षा और शिक्षा गुरु होने के बावजूद भी वो गुरु तत्व एक होता है। वो कृष्ण के समर्पित भक्त होते हैं। उनका सबका उद्देश्य होता है कि कृष्ण को समर्पण करने की शिक्षा प्रदान करते हैं और दीक्षा इस प्रकार से देते हैं। तो ऐसे गुरु को शक्ति कृष्ण शक्ति प्रकाश, कृष्ण की शक्ति का ही मैनिफेस्टेशन, प्रकाश विग्रह समझना चाहिए, कृष्ण का प्रकाश विग्रह समझना चाहिए। इसलिए कृष्ण से अभिन्न मानना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आता है तो उसको गवर्नमेंट के समान मानना चाहिए, उसी प्रकार से रिस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव अगर बाहर गया और दूसरे देश में उस व्यक्ति को अगर सम्मान नहीं दिया, उसके ऊपर मान लीजिए उसको उचित प्रकार से सम्मान नहीं दिया, उसको उसको जो है अपशब्द बोला गया, तो उसको किस प्रकार से देखा जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट को, भारत को जो है अपमानित किया गया, ऐसा देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि उस व्यक्ति को अपमानित किया गया। उसी प्रकार से जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, जिनको कृष्ण अपनी शक्ति संचारित करके अपना कार्य कराने के लिए भेजते हैं, तो ऐसे प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव जो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु होते हैं, अगर कोई उनका अपमान करता है, उनका निंदा करता है, उनके प्रति अपराध करता है, तो वो एज गुड एज कृष्ण के प्रति अपराध करने के बराबर होता है। ये कृष्ण का ही अपराध हुआ है। तो इसी प्रकार से वहीं दूसरी ओर, अगर कोई ऐसे प्रामाणिक गुरु वैष्णव जो आचार्य होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनको अगर कोई पूजा करता है, उनका कोई सम्मान करता है, उनको वर्शिप करता है, उनका सेवा करता है, तो वो कृष्ण को पूजा करना, सम्मान करना है, वर्शिप करने के बराबर होता है। इसीलिए ये रिकमेंडेड है, ये शास्त्र, सारे शास्त्रों का निर्णय है। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा एव सद्भावि किंतु प्रभोर्या प्रिया एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। कि साक्षात हरित्वेन, साक्षात भगवान हरि के समान मानना चाहिए दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु को, और भगवान हरि के बराबर ही उनको सम्मान या पूजा अर्पण करना चाहिए। लेकिन वो भगवान हरि के अत्यंत प्रिय पार्षद है, भगवान नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है समझना। कि भारत वर्ष का जो प्रतिनिधि बाहर गया है, तो वो भारत वर्ष को, भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो भारत सरकार नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए। वो प्रतिनिधि को अपने आप को कभी भारत सरकार नहीं मानना चाहिए। अपने आप को प्रतिनिधि जो होगा, वो अपने आप को सर्वेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मानेगा। भारत सरकार का मैं सेवक हूँ, हाँ, ये दूत वाहक हूँ। इसी प्रकार से जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, कभी भी इस भ्रम में नहीं जाते हैं। वो अपने आप को कभी भगवान नहीं मानते। शास्त्रों में बताया गया है कि जो गुरु होते हैं वो भगवान के समान है। तो भगवान के समान सम्मान देने के लिए, पूजा के लिए योग्य है वो। लेकिन कोई भी शुद्ध वैष्णव जो ऐसे गुरु होते हैं, असली गुरु प्रामाणिक आचार्य होते हैं, वो कभी अपने आप को भगवान के बराबरी नहीं समझते। अपने आप को हमेशा भगवान का विनम्र दास के रूप में देखते हैं। ये असली प्रामाणिक गुरु के लक्षण होते हैं। गुरु के सामान्य जीवा न जानिबे कभु, गुरु कृष्ण शक्ति कृष्ण पृष्ठ नित्य प्रभु। इसीलिए गुरु को कभी सामान्य जीव के बराबर नहीं समझना चाहिए। सामान्य जीव ना जानिबे प्रभु। हाँ, गुरुषु नरमति, नारी की बुद्धि बताई गई है पद्म पुराण में, कि गुरुषु नरमति, गुरु को नर, एक समान मनुष्य के समान समझना, वो नरकीय बुद्धि है, नरक के समान वो ऐसा बुद्धि है। इसलिए गुरु को कभी इस प्रकार से संबोधित भी नहीं करना चाहिए जैसे सामान्य व्यक्ति को संबोधित करते हैं। जैसे एक बार एक आर्टिकल में लिखा, तो किसी भक्त ने लिख दिया ऐसा कि ही इज एन इंडियन मैन, भारतीय आदमी है प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी बताए गुरु शुड नॉट बी एड्रेस्ड एज मैन। हाँ, मैन की तरह एड्रेस नहीं करना चाहिए। मैन मतलब मनुष्य, मनुष्य की तरह नहीं। इसलिए जितने भी आचार्य होते हैं, और भगवान स्वयं भी, भगवान को भी और आचार्यों को हम पर्सनैलिटी कह के एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मैंने प्रभुपाद जी को भी यूज करेंगे। इन हिज पर्सनैलिटी देयर वर मेनी गुड ऑस्पिशियस डिवाइन क्वालिटीज प्रेजेंट, तो इन हिज पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी ये जो है उचित सम्मान इस प्रकार से दिया जाता है। तो कभी गुरु को, ऐसे शुद्ध भक्त जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु होते हैं, उनको सामान्य जीव के समान नहीं तुलना करना चाहिए। और क्योंकि भगवान जो गुरु होते हैं वो कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति है, कृष्ण शक्ति के ही प्राकट्य स्वरूप है। सो अ डिवोटी, और साथ ही साथ में गुरु कृष्ण शक्ति कृष्ण प्रेष्ठ, कृष्ण प्रेष्ठ मतलब कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, द मोस्ट डियर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण प्रेष्ठ एंड नित्य प्रभु एंड वंस इटर्नल मास्टर।
जो शिष्य होते हैं, जिन जो गुरु की कृपा को प्राप्त करके कृष्ण की भक्ति प्राप्त करते हैं, तो ऐसे शिष्यों के लिए ये ऐसे प्रमाणिक दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु जो शुद्ध वैष्णव है, वो नित्य प्रभु हैं, नित्य सनातन रूप में उनके स्वामी बने रहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है मायावादी और वैष्णवों के बीच में। मायावादी लोग भी गुरु स्वीकार करते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं, संन्यास दीक्षा लेते हैं। लेकिन संन्यास दीक्षा लेने के बाद जो मायावादी होते हैं, अपने गुरु को त्याग देते हैं, एक तरह से त्याग देते हैं। भले ऑफिशियली एक रिलेशनशिप बना रहे, लेकिन अंतःकरण में ये भावना आ जाती है कि अब हम भी नारायण हो गए हैं, तो ना हमारे गुरु भी नारायण, हम भी नारायण, तो फिर भेद खत्म। अब शिष्य गुरु शिष्य का रिलेशनशिप केवल तब तक था जब तक हमको वो संन्यास दे और नारायण के स्तर पे लेके आने का था। बस उसके बाद हम सब एक हो गए। ये मायावादी मिसकंसेप्शन है। लेकिन वैष्णव सिद्धांत के अनुसार शिष्य कितना भी महान हो जाए, वो अपने आप को हमेशा शुद्ध वैष्णव जो दीक्षा गुरु जो होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, उनको हमेशा अपने स्वामी के रूप में ही स्वीकार करता है, और अपने आप को हमेशा उनका नित्य सनातन दास मानता है। जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित किए हैं, चक्षुदान दिए हैं, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, प्रेम चक्षु प्रदान किए हैं। इसलिए जन्मे जन्मे, इस जन्म में नहीं, हर जन्म में वो हमारे स्वामी रहते हैं, मास्टर बने रहते हैं। और वैकुंठ गोलोक वृंदावन जाने के बाद भी वहां पे भी हमारे गुरु जो है, हमारे मार्गदर्शक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, और स्वामी होते हैं वहां पे भी सनातन रूप से। उस कृष्ण के साथ जो भी संबंध हमको प्राप्त होगा शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचने के बाद, और गुरु का भी कृष्ण के साथ संबंध है, तो वो हमेशा हमारे जो है ऊपर रहेंगे और स्वामी रहते हैं। ऐसा हमेशा शिष्य इस बात को हमेशा ध्यान रखता है, इसलिए गुरु के प्रति किसी भी परिस्थिति में अवज्ञा नहीं करता, अपराध नहीं करता है, जैसा कि मायावादी लोग करते हैं, उनकी तरह नहीं होता है। तो इसलिए नित्य प्रभु स्वीकार करते हैं गुरु को। यही बुद्धि सह सदा गुरु भक्ति करे, सेई गुरु भक्ति बले संसारे ते तरे। थिंकिंग इन दिस वे, one should be always devoted to one's spiritual master. By the power of one's devotion to his spiritual master, Guru Bhakti Bala, one crosses over the ocean of birth and death. इस प्रकार से, किस प्रकार से, पिछले 2-3 प्यार में जैसे बताए, ये दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दुहे कृष्णदास, तुम्हें ब्रज जन कृष्ण शक्तिर प्रकाश। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों कृष्ण के शुद्ध दास है, भगवान के कृष्ण के दास हैं, शुद्ध भक्त हैं, और दोनों ब्रज के निवासी हैं, नित्य पार्षद हैं, और कृष्ण के शक्ति के प्रकाश हैं। हाँ, ऐसा मानना चाहिए, सोचना चाहिए। और उनको कभी साधारण जीव, मनुष्य के बराबर नहीं मानना चाहिए। और गुरु कृष्ण की शक्ति है और कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं और हमारे नित्य स्वामी। इस भावना को हृदय में धारण करके, इस बुद्धि के साथ व्यक्ति को सदा गुरु भक्ति करना चाहिए। गुरु भक्ति का मतलब होता है कि गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए, वो जो भी आदेश दे, इंस्ट्रक्शन दे, उसको पालन करना चाहिए, अवहेलना नहीं करना चाहिए, और उनका सेवा करना चाहिए। सेवा जो है फिजिकली और स्पिरिचुअली, वाणी सेवा वपु सेवा, दोनों सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और इस प्रकार से जब कोई गुरु भक्ति करता है, तो गुरु भक्ति के बल पे इस संसार को क्रॉस कर सकता है, जन्म मृत्यु के सागर से बड़ी आसानी से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त कर सकता है। कि गुरु भक्ति के बल पे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए गुरु भक्ति को बहुत जोर दिया गया है शास्त्रों में। लेकिन कैसे गुरु? दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु जो शुद्ध वैष्णव है भगवान के, उनको। मायावादी, भौतिकवादी, निराकारवादी, ये गुरु काम नहीं करेंगे। ये तो गुरु है ही नहीं, ये गुरु नहीं है, ये कुछ और है। सो गुरु का मतलब होता है जो कृष्ण के शुद्ध भक्त है, वो गुरु है। और वो कृष्ण के प्रकाश विग्रह है, कृष्ण के शक्ति के प्राकृतिक स्वरूप। सो वर्शिप ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु पूजा कैसे करना चाहिए? अग्रे गुरु पूजा पारे श्री कृष्ण पूजान, गुरुदेवे श्री कृष्ण प्रसाद समर्पण। First one should worship one's spiritual master, and after that one should worship Lord Krishna. The spiritual master gives Lord Krishna's mercy. तो गुरु का पूजा करने का विधि क्या है? कि सबसे पहले गुरु को पूजा करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को ही ऑफरिंग देना चाहिए। उसके बाद कृष्ण का पूजा और प्रणाम करना चाहिए। हम जब विग्रह सेवा भी करने जाते हैं अंदर ऑल्टर में, तो सबसे पहले हम लोग
गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, बोलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। उसके बाद गुरु का जो वंदना है, गुरु वंदना करते हैं। हाँ। और प्रातः श्रीमान नवदीपे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरु वरभय प्रदम शांतम स्मरेत तन्नाम गुरु का। श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फल प्रदा प्रजानंद प्रदानंद सेवया माम नियोजया। त्वं गोपिका वृस्रवेस्तनयान्तिकी सेवाधिकारिणी गुरु निज पाद पद्मे दास्यं प्रदाय कुरु मां व्रजकानने शिराधिकांग्रिसे वंदसे सुखनीम सुखाप। तो ये गुरु के गुरु महाराज और शिला प्रभुपाद जी के गुणगान करते हुए और उनका भगवान कृष्ण के साथ क्या संबंध है, इसका महिमा, इसका गुणों, इसका वर्णन करते हुए फिर हम प्रार्थना करते हैं कि सेवया माम नियोजया। ये आप, हे गुरु महाराज, हे शिला प्रभुपाद जी, आप मुझे राधा कृष्ण की सेवा में नियोजित करिए। इस प्रकार से फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर राधा कृष्ण का या गौर निताय का फिर सेवा करते हैं। तो ये विधि है। और फिर जब पूजा कर, जब षोडश उपचार भी करते हैं, तो मानसिक रूप में पहले गुरु का षोडश उपचार किया जाता है। उनको आसन देते हैं, उनको उनके पैर धुलाते हैं, उनको स्नान करते हैं, उनको ड्रेसिंग करते हैं, गार्लेंड पहनाते हैं, उनको जो है भोगार्पण करते हैं। और उसके बाद फिर प्रभुपाद को, फिर उसके बाद गौर निताय या राधा कृष्ण ऐसा करते हैं। तो ये विधि है कि वन शुड वर्शिप वन स्पिरिचुअल मास्टर फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वन शुड वर्शिप लॉर्ड कृष्णा। इसलिए हम जो ऑल्टर भी बनाते हैं तो वो भी इस प्रकार से होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले नीचे गुरु महाराज, फिर प्रभुपाद, फिर गुरु परंपरा, फिर षड गोस्वामी, पंच तत्व, नरसिंह देव। इस पर आप देख सकते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये ऑल्टर है हमारा इधर पे, ये सिस्टम है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले गुरु महाराज का फोटो है, उसके बाद पूरे गुरु परंपरा है और प्रभुपाद जी हैं, फिर षड गोस्वामी है नीचे, उसके बाद पंच तत्व, नरसिंह भगवान भी हैं, उधर शिला भक्तिदान ठाकुर हैं, और फिर पीछे लेफ्ट में सबसे पहले गौरनीता है और फिर राधा रासप्रिया। तो हम लोग जब वर्शिप भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो सबसे पहले हम जो भी आर्टिकल ऑफर करते हैं, धूप है, दीप है, गंध है, पुष्प है, वाटर है, पानी, अर्घ्य है या कपड़े हैं, तो सबसे पहले गुरु महाराज को दिखाते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, प्रभुपाद को दिखा के परमिशन लेते हैं, फिर राधा रासबिहारी को अर्पण करते हैं, फिर गौर निताय को अर्पण करते हैं। और फिर ऐसे परंपरा में आते आते फिर नरसिंह भगवान, पंचतत्व, तुलसी महारानी और षड गोस्वामी, गुरु परंपरा, फिर फाइनली प्रभुपाद और गुरु महाराज को करते हैं। तो इस प्रकार ये विधि है। और जब भोगा भी लगाते हैं तो उस वक्त भी हम पहले गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद फिर प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, और फिर भगवान कृष्ण का जो प्रणाम मंत्र है, और जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर हरे कृष्ण महाप्रभु। तो ये प्रॉपर विधि होती है। इस विधि को जो पालन करके पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अर्पण करते हैं, तो वो वास्तव में भगवान कृष्ण का वास्तविक पूजा करते हैं, वास्तविक रूप में अर्पण करते हैं और कृष्ण की कृपा को प्राप्त करते हैं। हाँ, स्पिरिचुअल मास्टर गिव्स लॉर्ड कृष्ण मर्सी। गुरुदेवे श्री कृष्ण प्रसाद समर्पण। कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण का कृपा गुरु के माध्यम से आती है, डायरेक्ट नहीं आ सकती। डायरेक्ट अगर कोई कृष्ण का वर्शिप करता है तो वो चांसेस नहीं है, क्योंकि हम भगवान के, हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है। और शुद्ध भक्त भी अगर कोई होगा ना, तो वो भी अपने गुरु के थ्रू, और स्वाभाविक रूप से गुरु के थ्रू ही कृष्ण तक जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाता है। ब्रज में भी ब्रज में भी यहाँ तक कि गोपियां हैं, मंजरियां हैं, वो सब डायरेक्ट राधा कृष्ण के पास नहीं जाते कोई भी। वो अपने गुरु, वहां भी गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं वो लोग भी वहां पे। जैसे रूप गोस्वामी, रूप मंजरी है, तो उनका जो भी सेवा रहेगा वो अपना सेवा करके किसको देंगी, वो जो है श्रीमती राधा रानी तक लेके जाएंगे, गोपियों के थ्रू। गोपियों को देंगे, ललिता विशाखा सखियों को, फिर वो राधा रानी को देंगे, फिर वो कृष्ण तक वो फाइनली जाते हैं। इस प्रकार से सेवा भी वो लोग वृंदावन में भी सेवा गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू जाता है, और कृपा भी उनके थ्रू आता है, कृष्ण की कृपा। और इसमें वास्तव में असली आनंद भी है, रस भी है, और असली कृपा भी इस प्रकार से व्यक्ति कोई प्राप्त कर सकता है। इसलिए गुरु को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, उनको कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, या अपने आप को उनसे श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। इसलिए अग्रे गुरु पूजा परे श्री कृष्ण पूजन, गुरुदेव श्री कृष्ण प्रसाद समर्पण। गुरु आज्ञा लय कृष्ण पूजिबे यताने, श्री गुरु स्मरिया कृष्ण बलिबे बदने। Following the spiritual master commands, one should worship, honestly worship Lord Krishna.
Remembering that spiritual master, Lord Krishna will eventually speak with his own mouth. श्री गुरु स्मरिया कृष्ण बलि पे वतन। जब इस प्रकार से गुरु के माध्यम से कोई कृष्ण का पूजा करता है, गुरु की आज्ञा लेकर के कृष्ण का पूजा करता है, और हर कोई हर चीज गुरु की आज्ञा से ही हमको धाम जाना चाहिए, गुरु की आज्ञा से ही कृष्ण का पूजा करना चाहिए, कृष्ण का सेवा करना चाहिए, कृष्ण को कुछ अर्पण करना चाहिए। और इस प्रकार से गुरु को ही स्मरण करते हुए जो भक्त कृष्ण का निरंतर सेवा करता है, यानी सेवा कृष्ण का ही करेगा, कृष्ण का नाम जप करेगा, कृष्ण के लिए प्रचार करेगा, और कृष्ण का ही जो है अर्पण करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन याद किसको रखेगा? गुरु महाराज को, गुरु को, श्रील प्रभुपाद जी को याद रखेगा, कि उनकी कृपा से, और उनसे प्रार्थना करेगा, और उनके थ्रू पहुंचेगा। तो ऐसा करने वाला भक्त जो है, ऐसे भक्त से भगवान कृष्ण जो है इवेंचुअली फाइनली भगवान कृष्ण बात करते हैं अपने, हाँ, खुद फेस टू फेस वन कैन सी कृष्णा, वन कैन टॉक विद कृष्ण, भगवान कृष्ण से बातचीत कर सकता है। सो व्हाट काइंड ऑफ फेथ शुड वन हैव फॉर हिज स्पिरिचुअल मास्टर? गुरु ते की रूपे श्रद्धा करा उचित है। तो अब गुरु के प्रति किस प्रकार का फेथ होना चाहिए, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही आ रही। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, जैसे कि कुछ कुछ लोग होते हैं, जैसे कि वो निराकार की पूजा करते हैं, मंदिर में कभी नहीं जाते हैं, और ओम नाम तत्सत का मंत्र का जाप करते हैं, और एक ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक को सेल करते हैं, क्योंकि अभी मैराथन में हम जाते हैं ना, तो हमें वो लोग मिलते हैं, वो लोग पूछते हैं कि आप लोग ये गीता गीता कितने का बेचते हैं? हम तो यहाँ पे 20 रुपए का बेचते हैं, आप 300 का बेचते हैं। तो किस प्रकार के लोग हैं प्रभु जी? वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए होते हैं, जो कोई भी वो संप्रदाय मंदिर हो भी नहीं जाते उसे। प्रभु जी, कभी यहीं तिलक पहनते हैं नहीं? हाँ, जो निराकारवादी हैं और मायावादी होते हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो भी भगवान कृष्ण के स्वरूप को नहीं मानता है, भगवान के गुण लीलाओं को नहीं स्वीकार करता है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट बोलते हैं, ऐसे मायावादी कृष्ण अपराधी, कृष्ण के प्रति अपराधी हैं। इसलिए कृष्ण के प्रति अपराध होने के कारण उनको ये सौभाग्य नहीं मिल पाता है कि वो कृष्ण के मंदिर में जाके कृष्ण का सुंदर रूप का दर्शन कर सके, कृष्ण का सेवा अर्पण कर सके, कृष्ण का प्रसाद खा सके, है ना, और कृष्ण के नाम का जप कीर्तन कर सके। तो हमको उनसे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। उनसे, अगर हम उनसे वार्तालाप करेंगे तो उनका जो जो जहर होता है वो हमारे हृदय में भी आ सकता है, और हम भी कृष्ण भक्ति से विचलित हो सकते हैं। इसलिए महाप्रभु स्ट्रिक्टली बोले कि ऐसे मायावादी भाष्यों को नहीं सुनना चाहिए, मायावादी भाष्य सुन लिया हाय सर्वनाश। ये जो भी आप बता रहे हैं पुस्तकें जिसमें निराकार मायावाद है, इन पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए, और न ही इसका वितरण करना चाहिए। जी इसको प्रभु। अगर कोई भी पढ़ेगा तो उसका भक्ति का विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या सावधान रहिए। जबरदस्ती हमारे यहाँ पे होटल में भी दे देते हैं। तो एक देने बार मेरे को दीजिए, भी दे दिए थे वो प्रभु अगर जी, दे दे तो अनजाने उसके, में, पर लेकिन मैंने उस पर। हाँ, तो इसको पढ़ना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया था मायावादी, वो अपना मायावादी टीका लेके किताब दिया प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद जी अपना गीता दिए, तो वो तो फ्री में देके गया। प्रभुपाद जी जब अपना गीता दिया बोले इसका इतना डॉलर है, आप दे के जाओ। तो उससे पैसा लिए, और जब वो व्यक्ति चला गया तो प्रभुपाद जी वहाँ पे कीर्तन किए, प्रवचन किए, सब भक्त लोग थे, और फिर उसके बाद प्रसाद वितरण करना था, तो वही मायावादी टीका वाला पेज फाड़ फाड़ के उसी में प्रसाद दे के सबको बांट दी, खत्म। अभी कागज है ना, वैसे फेंक देंगे तो वेस्ट हो जाएगा, कृष्ण की एनर्जी है, तो तो अभी कागज को भी वेस्ट नहीं करना था। ठीक है, तो लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए तो बिल्कुल भी अभी हमको भी मायावाद। ऐसा ही करना चाहिए, उनका जो गीता दिया हुआ है हमारे पास रखो। हाँ, वो गीता नहीं है तो उसको पढ़ना नहीं चाहिए, स्पष्ट रूप में हाँ, उसको क्योंकि निर्मालय वो में डाल दीजिए। कुछ अलग ही बता। नहीं नहीं, अच्छा। ओम तत्सत जो है, ओम तत्सत भगवान कृष्ण का स्वरूप है। तो वो, लेकिन वो ओम तत्सत जप नहीं करते हैं, वो मायावत जप करते हैं। ओम तत्सत वो बस ऊपर से बोल रहे हैं, लेकिन उनकी भावना क्या है हृदय में, कि ओम निराकार है, तो कृष्ण का स्वरूप नहीं। जो कृष्ण को स्वीकार नहीं करता है ओम को कैसे स्वीकार करेगा? ओम कौन है? ओम कृष्ण ही तो है। कृष्ण बोल रहे हैं ओमकारोस्मि, अक्षराणाम और ओमकारोस्मि, प्रणव सर्ववेदेषु। तो भगवान बोल रहे हैं और वो कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ जप इज दिस? ओमकार भी जप नहीं करते। और ओके, कबीरदास जी है ना प्रभु जी, उनको भगवान मानते हैं, बोलते हैं कबीरदास जी गॉड हैं, ऐसे गॉड का अवतार बोलते हैं उनको। लेकिन कबीर कबीरदास जी जो कबीरदास संत जी थे, ने बुक्स में भी कबीरदास पढ़ा है जी ने हमने।
कबीरदास जी ने कभी क्लेम नहीं किया ना कि वो भगवान है, तो आप कैसे भगवान मान सकते हैं? कबीरदास जी ने कभी बोला कि मैं भगवान हूँ? नहीं, हाँ कृष्ण वो बोलते हैं बोलते गीता हैं कि, में। वो बोलते हैं कि तो वो उनको बोलते पूछने हैं का कि ना। ये भगवान का अवतार है, वो पुष्प पे का जन्म हुआ था, कमल के पुष्प पे। उनको उनको तो मैं पूछिए ना। उनके पीछे ज्यादा नहीं पड़ा था, पर लेकिन वो मेरे को बोले थे तो मैं। हाँ, तो छोड़ दीजिए। उनको पूछना चाहिए कि कबीरदास जी ने कभी बोला कि मैं भगवान हूँ? वो कभी बोले नहीं ऐसा कि भगवान। इस तरह से साईं बाबा को लोग भगवान बना देते हैं। साईं बाबा ने कभी बोला क्या कि मैं भगवान हूँ? वो तो बोले सबका मालिक एक है। तो वो सबका मालिक एक कौन है? ये पूछना चाहिए उनसे। लेकिन हाँ उन्हीं को लोग भगवान बना दिए। तो इसलिए ये समाज में बहुत इस प्रकार से हौच पौच इसको बोलते पहले हैं, नंबर हौच पौच। पे ठीक है, हो गया। तिलक हरे कंठी नहीं कृष्ण। पहनते ना, इसीलिए मेरे को उनसे बात करने का, उनकी पुस्तक का नहीं। नहीं नहीं, प्रभु जी तिलक तिलक कंठी 3.28 भी में से कुछ पहनेंगे पूछ तो कोई सकती हूँ फर्क क्या नहीं पड़ता। भागवतम में? तिलक कंठी भी अगर पहनेंगे तो भी उनसे दूर रहिए। अगर मायावत विचारधारा है, तिलक कंठी पहने और संन्यास डंडा संन्यास लेके भी चले। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि जो हर कोई जो तिलक कंठी धारण किया है वो शुद्ध वैष्णव है। उसका फिलॉसफी में अगर बात करने में पता चल गया कि अरे ये तो मायावाद है, ये बोल रहा है जीवात्मा भगवान एक ही है, तो तुरंत उससे दूरी हो जाना चाहिए। तो मायावाद का जहर हमारे अंदर डाल सकता है। ओके। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, बोलिए बोलिए। इसमें ये लिख रहा है क्वेश्चन। प्रकृति के 3 गुण और परस्पर मिलाने पर ये। हाँ जी। ये इसमें मेरे को समझ गया कि प्रकृति के गुण 3 हैं और परस्पर मिलाने पर ये 9 हो जाते हैं, और तब इन 9 को मिलाया जाता है तो 81 बन जाते हैं। और ये 81 भी परस्पर मैथमेटिक्स है। मिलकर इतनी संख्या हो जाती है कि ब्रह्म बढ़ता ही जाता है। तो ब्रह्मा जी को हाँ, निश्चित संख्या में बद्ध जीवों को विभिन्न स्थानों पर ये है तथा पदों पर स्थापित करना था। तो ये 3 गुणों का 9 9 के 81, ये कैसे इसको समझे? वो मैथमेटिक्स उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का सवाल है। 9th 10th 11th 12th के। इसमें कैसा है कि तीन जैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण है। तो अब सतोगुण रजोगुण को मिलाएंगे तो एक अलग बन गया ना। एक हो गया शुद्ध सतो, शुद्ध रजो, शुद्ध तमो। अब इन तीनों को मिक्सर कर करके आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे कलर होते हैं ना, नीला, नीला पीला और लाल। तो नीला पीला लाल को दो दो कलर लेकर के अलग अलग मात्रा में अगर आप बनाएंगे तो नए नए कलर बनते जाते हैं। तो तीन कलर से आप हजारों कलर बना सकते हैं। जो पेंटिंग करते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग ऐसे ही तो करते हैं। तीन चार कलर रखते हैं, उसी से बहुत सारे अलग अलग कलर बना देते हैं। तो इसी प्रकार से ये तीन गुण भी इसी प्रकार से अलग अलग कॉम्बिनेशन में, सतोगुण का ज्यादा मात्रा, तमोगुण थोड़ा सा, रजोगुण थोड़ा मिला करके फिर एक नया जीवात्मा बन गया, एक नया स्पीसीज बन गया। सॉरी, जीवात्मा तो नहीं बनता, नया स्पीसीज बन गया। इस प्रकार से 84 लाख जो स्पीसीज ब्रह्मा जी बनाए हैं, तो ये तीन गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन में के आधार पर बनाए हैं। तो वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि तीन तीन से नौ, नौ नौ, नौ नौ में 81, और 81 81 से ऐसे मल्टीप्लाई करके लाखों स्पीसीज इस प्रकार से अलग अलग तीन गुणों के मिश्रण से बन जाती है। ठीक है। अब समझ में आ गया प्रभु जी। वो 84 जो लाख योनियां है उसका जो चेतना है वैसी है ये 3 गुणों के आधार पर। या हाँ, चेतना तीन गुणों से प्रभावित, अलग अलग प्रकार से प्रभावित।